एक दिन रानीगंज गांव के कुछ युवा लड़कों ने गांव के एक पागल कुत्ते को पत्थर मार मार कर जान से खत्म कर दिया। ये बात उड़ते उड़ते गांव के पंडित राम प्रसाद के पास पहुंची तो उन्होंने आसमान सिर पर उठा लिया। गांव वालों को जमा करके उन्होंने इसे महापाप करार देकर गांव में अकाल, महामारी या इसी तरह की कोई भयानक विपदा आने की भविष्यवाणी कर दी। अरे पंडित जी, ये लोग अगर उस कुत्ते को नहीं मारते तो वो गांव वालों में से किसी को काट सकता था, इसीलिए मेरे विचार से उसे मारना कोई पाप नहीं है। गांव के एक पढ़े लिखे युवक विवेक ने यह कहकर पंडित जी की भविष्यवाणी पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो पंडित जी का गुस्से का पारा सीधे 7वें आसमान पर पहुंच गया। घोर कलयुग आ गया है। अब लोग 4 किताब पढ़कर शास्त्र सम्मत बातों पर उंगली उठाने लगे हैं, इसीलिए मुझे यह गांव छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर लेना चाहिए। पंडिताइन, मेरी खड़ाऊ और कमंडल लाओ, मैं इस गांव में एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगा। पंडित जी की तीव्र और उग्र प्रतिक्रिया देखकर लोगों की भीड़ को मानो सांप सूंघ गया। पंडित जी, आप हमें अनाथ छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, भीड़ में से किसी आरत स्वर में कहा। हाँ, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते, भीड़ में से किसी एक आदमी ने कहा। हाँ, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। कई लोगों ने एक साथ उस पहले वाले व्यक्ति का समर्थन किया। इसके बाद कुछ और लोगों की मान मनोबल के बाद पंडित जी ने गांव छोड़कर वन जाने का प्रस्थान करने का फैसला बदल दिया और गांव वालों को कुत्ते को मारने के पाप का पश्चाताप करने का उपाय भी बता दिया। पंडित जी का बताया पश्चाताप करने के लिए गांव वालों ने पागल कुत्ते को मारने वाले सारे लड़कों के माँ बाप को जमा किया और उन्हें अपने अपने घर से सोने के जेवर लाकर गांव के सुनार को देने के लिए कहा, ताकि सुनार से उन गहनों से 1.25 किलो का एक कुत्ता बनवाकर गांव वाले उसे पंडित जी को दान कर दें और आने वाली घोर विपत्ति के डर से पीछा छुड़ा लें। कुत्ते को मारने वाले युवाओं के माता पिताओं ने गांव वालों के आदेश का पालन करने में जरा भी देर नहीं की और अपने अपने घर से सारे के सारे सोने के जेवर सुनार के पास जमा कर दिए। लेकिन उन सब गहनों को तोलने पर उनका वजन करीब 1150 ग्राम ही हुआ। अब 100 ग्राम सोना कहां से लाएं? इस सवाल का हल जानने गांव वाले फिर से पंडित जी के पास पहुंच गए। उस लड़के से लो जिसने हमारी बात का विरोध किया था, इससे समस्या भी हल हो जाएगी और उसका भी प्रायश्चित हो जाएगा। पंडित जी ने उनकी समस्या तुरंत हल कर दी। गांव वाले विवेक को खोजते खोजते उसके पास पहुंचे और उसे अपने आने का कारण बताकर 100 ग्राम सोना देने का फरमान सुना दिया। पंडित राम प्रसाद पाठक जी की बात काटने की वजह से गांव वालों से अपनी काफी आलोचना करा चुके विवेक ने इस बार पंडित जी के सुझाव पर कोई टिप्पणी नहीं की और सोना जमा करने के लिए 2 दिन का समय मांगकर उन्हें खिसका दिया। इसके बाद विवेक सीधा गांव के बाहर स्थित दुर्गा मंदिर के पास एक छोटी सी कुटिया बनाकर सादगी के साथ रहने वाले पंडित दीनानाथ के पास पहुंचा और उन्हें पागल कुत्ते को मारने पर पंडित राम प्रसाद द्वारा बताए गए प्रायश्चित के उपाय के बारे में बताया। शास्त्रों के अनुसार ऐसे जीव जंतुओं की हत्या करना पाप नहीं है जो मानव समाज या अहिंसक पशु पक्षियों प्राणियों के लिए प्रत्यक्ष खतरा बन चुके हों। इसीलिए उस पागल कुत्ते को मारने वाले युवकों या पंडित राम प्रसाद की शास्त्र के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए दी गई मिथ्या जानकारी पर आपत्ति व्यक्त करने के लिए तुम्हें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। पंडित दीनानाथ ने उसकी बात सुनने के बाद अपनी राय बताई। धन्यवाद पंडित जी, पर यह बात आप मुझे नहीं, पंडित राम प्रसाद की बात पर आंख मूंद कर भरोसा करने वाले उन गांव वालों को समझाएं। विवेक ने प्रत्युत्तर में कहा। पंडित राम प्रसाद के प्रति अंधश्रद्धा रखने वाले गांव वालों को पंडित राम प्रसाद की कही हुई बातों के प्रतिकूल कोई भी बात समझा पाना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि गांव वाले उन्हें बहुत पहुंचे हुए मेरे पास गांव वालों की आंखों पर पंडित राम प्रसाद के प्रतिबंधी अंधश्रद्धा की पट्टियां खोलने का एक प्लान है।
ये कहकर विवेक ने पंडित दीनानाथ को अपनी पूरी योजना समझा दी। योजना तो अच्छी है, पर इसे क्रियान्वित करने के लिए मेरे साथ साथ एक बहुत ही चतुर और समझदार कुत्ते की भी मदद की जरूरत पड़ेगी। चतुर और समझदार कुत्ता मैं खोज लूंगा। आप सिर्फ ये बताइए कि क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? हाँ, तो आप कल सुबह 8 बजे गांव के शिव मंदिर के पास पहुंच जाइएगा। कल शिव मंदिर पुजारी के रूप में पंडित राम प्रसाद आखिरी बार भगवान शिव की पूजा करेंगे। यह कहकर विवेक पंडित दीनानाथ के चरण स्पर्श करके बाहर निकल गया। अगले दिन जब पंडित राम प्रसाद गांव के बीचों बीच मौजूद शिव मंदिर से पूजा करके बाहर निकले तो एक कुत्ते ने आकर उनकी धोती पकड़ ली। पहले हट हट बोलकर पंडित जी ने अपनी धोती छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुत्ता उनकी धोती छोड़ने को तैयार नहीं था। तो पंडित जी ने गुस्सा होकर उसे एक जोरदार लात जमा दी। कुत्ता लुढ़क कर जमीन पर गिर गया। अरे अरे पंडित राम प्रसाद जी, आपने छोटी सी गलती पर इस बेचारे निर्दोष कुत्ते की जान ले ली। पंडित दीनानाथ ने आकर पंडित राम प्रसाद से कहा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने कुत्ते की ओर ध्यान से देखा तो उन्हें कुत्ता मृत प्राय पड़ा हुआ नजर आया। दीनानाथ जी, आप ये बात अगर गांव वालों को नहीं बताएंगे तो आपकी मुझ पर बड़ी कृपा होगी, राम प्रसाद ने गिड़गिड़ाते हुए दीनानाथ से कहा। पंडित दीनानाथ जी, ये बात किसी को बताएं या ना बताएं, पर मैं ये बात गांव वालों को जरूर बताऊंगा। कहीं से निकलकर विवेक ने उनके करीब आते हुए ये कहा तो राम प्रसाद की घबराहट और बढ़ गई। बेटा, तुम ये बात छुपाने में अगर मेरा सहयोग करोगे तो मैं इन मूर्ख गांव वालों को कोई शास्त्रीय विज्ञान बताकर तुमसे मांगा जाने वाला सोना माफ करवा दूंगा। अपने लगभग बेजान हो चुके शरीर में से बची हुई शक्ति को बटोरकर विवेक को अपने जाल में फंसाने का प्रयास किया। सौदा मेरे लिए घाटे का नहीं है, पर मैं भी ये बात छुपाने में आपकी मदद करूंगा। तब भी यह बात छुपेगी नहीं, क्योंकि काफी लोग आपको इस कुत्ते को लात मारकर यमलोक पहुंचाने का दृश्य अपनी आंखों से देख चुके हैं, और ये लोग दूसरे बहुत से लोगों के साथ ये बात बताकर इधर ही आ रहे हैं। विवेक का जवाब सुनकर पंडित राम प्रसाद ने उसके चेहरे से नजर हटाकर सड़क की ओर देखा तो उन्हें गांव के 50-60 लोग अपनी ओर आते नजर आए। कल जिन नवयुवकों ने एक कुत्ते की पत्थर मारकर जान ले ली थी, पंडित राम प्रसाद का अपराध उनसे कई गुना ज्यादा गंभीर है, क्योंकि कल मारा गया कुत्ता पागल था और उसे मारने वाले लोग कम उम्र के नादान लड़के थे, जबकि पंडित राम प्रसाद ने आज जिस कुत्ते को मारा वह पागल नहीं था और उसे मारने वाले पंडित राम प्रसाद नादान न होकर परिपक्व व्यक्ति हैं और साथ ही साथ शास्त्रों के ज्ञाता भी हैं। इसीलिए पंडित राम प्रसाद का शास्त्रानुसार उन बच्चों की तरह मात्र 1.25 किलो का सोने का कुत्ता बनाकर किसी पंडित को दान करने से पश्चाताप नहीं होगा, अपितु इस कुत्ते के भार के बराबर सोने का कुत्ता बनाकर दान करना पड़ेगा। विवेक के प्रस्ताव पर उपस्थित ग्रामवासियों के पंडित दीनानाथ की राम प्रसाद के अपराध के लिए उचित निर्णय लेने हेतु नियुक्त किया और उसके बाद पंडित दीनानाथ ने अपना उक्त निर्णय सुनाया। मैं आपके निर्णय का पालन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी इस कुत्ते के भार के बराबर सोने का कुत्ता नहीं बना सकता। राम प्रसाद ने अपनी मजबूरी बताकर फैसला मानने से इनकार कर दिया। देखिए पंडित जी, आपके पास अगर इस कुत्ते के भार के बराबर सोना नहीं है तो ये आपकी समस्या है। इसी वजह से आपको शास्त्र सम्मत प्रायश्चित में कोई रियायत नहीं दी जा सकती। यदि आपने 2 दिन के अंदर अपने अपराध का शास्त्र सम्मत प्रायश्चित नहीं किया तो गांव वालों को आपको इस मंदिर के पुजारी के पद से भी हटाना पड़ेगा और गांव से भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको बिना प्रायश्चित करवाए इस गांव में रहने दिया गया तो इस गांव पर भयानक संकट आ सकता है और गांव वाले इतना बड़ा जोखिम मोल नहीं लेना चाहेंगे। क्यों भाइयों? हाँ, हम इतना बड़ा जोखिम नहीं लेंगे। आसपास उपस्थित भीड़ में कई लोगों ने एक साथ एक स्वर में पंडित दीनानाथ की बात का समर्थन किया। ए चालाक पंडित, तुम लोगों को गलत जानकारी देकर मुझे गांव से निकालने का षड्यंत्र कर रहे हो। ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा।
कि कुत्ते की हत्या करने पर उस कुत्ते के भार का सोना देना पड़ेगा। अपने अंध भक्तों को अपने खिलाफ होते देख पंडित राम प्रसाद ने गुस्से में उबलते हुए पंडित दीनानाथ के ऊपर ही अपने खिलाफ साजिश करने का आरोप लगा दिया, जिसे सुनने के बाद भीड़ में मौजूद लोगों के चेहरों पर आश्चर्य के भाव उभर आए, लेकिन पंडित दीनानाथ और विवेक के चेहरों पर विजयी मुस्कान उभर आई। तो आप 1.25 किलो का ही कुत्ता बनाकर दान कर दीजिए, ये तो शास्त्रों में लिखा हुआ है ना। विवेक ने लोहा गर्म देखकर हथौड़ा मारने में पल भर भी देर नहीं की। ऐसा भी किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। आवेश में पंडित राम प्रसाद ने झट से ये कह दिया, पर तुरंत ही उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने इसे सुधारने का प्रयास करते हुए कहा, पर मेरे गुरुजी ने मुझे बताया था कि। लेकिन उनका पहला वाक्य सुनते ही अत्यंत उत्तेजित भीड़ ये बोल उठी, ये पंडित झूठा है, इसे जूते मारकर भगाओ। इस तरह के नारे लगने लगे और पंडित जी का दूसरा वाक्य इस भीड़ की आवाज में दबकर रह गया। कुछ लोग तो सचमुच जूते निकालकर पंडित राम प्रसाद को मारने आ गए, पर पंडित दीनानाथ और विवेक ने बीच बचाव करके पंडित राम प्रसाद को उनके प्रकोप से जैसे तैसे बचा लिया। मगर उन्होंने पंडित राम प्रसाद को लोगों की नजरों से गिरने से बचाने की कोई कोशिश नहीं की, और ना उन दोनों में से कोई या दोनों मिलकर उन्हें लोगों की नजरों में गिरने से नहीं बचा सकते थे। इस घटना के बाद गांव वालों ने पंडित राम प्रसाद को गांव से तो नहीं निकाला, पर अपने दिलों से पूरी तरह निकाल दिया। पूरी घटना खत्म होने के बाद मृत प्राय सा पड़ा कुत्ता उठकर विवेक की ओर इस तरह देखने लगा मानो पूछ रहा हो कि उसने अपना रोल ठीक से निभाया या नहीं। अरे मेरे शेर, ये सारा कमाल तेरी शानदार एक्टिंग का ही तो है। विवेक ये कहकर उसका सिर सहलाने लगा। ये थी कहानी जैसे को तैसा।